जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के जुलाई के मंथली राशिफल के बारे में। कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, प्रेम की स्थिति, व्यापार की स्थिति, नौकरी की स्थिति, संतान की स्थिति, पूरे डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम वृषभ राशि की जानते हैं कि जुलाई के महीने में क्या ट्रांजिट होने वाले हैं, कौन कौन से गोचर ट्रांजिट होने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जुलाई के महीने में सबसे पहले अगर देखा जाए तो सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे, मंगल 12 जुलाई को मेष से वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे, बुध 19 जुलाई को सिंह राशि में चले जाएंगे, शुक्र 6 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे और शनि देखा जाए तो 29 जून को वक्री हो चुके हैं, यानी जुलाई के महीने में, पूरे जुलाई के महीने में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। सबसे पहले वृषभ राशि को जानते हैं। वृषभ राशि ये वाले जानते हैं कि जुलाई का महीना क्यों खास है, क्या ट्रांजिट से लाभ होगा, क्योंकि ट्रांजिट तो होते रहते हैं। और मित्रों, कहा जाता है ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई, क्योंकि हर महीने 3-4 ग्रहों का ट्रांजिट होता रहता है। हम जैसे ज्योतिषी लोग बकते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। क्या खास है जुलाई में, आप पहले हम जुलाई की कुंडली देखते हैं और आपको खास चीज़ बताऊंगा जुलाई में क्या होने वाला है। तो ये जुलाई के महीने की आपकी कुंडली आ रही है, जो आपके सामने आ रहा है। गुरु देव, बृहस्पति देव देखा जाए तो आपके ही राशि के अंदर विराजमान है और अभी रहेंगे। और साथ ही साथ आपके धन भाव में देखा जाए तो सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह बैठे हैं, जहाँ 3 नंबर लिखा है। साथ ही साथ 4 जहाँ लिखा है वहाँ पर तृतीय भाव में बुध महाराज बैठे हैं, पंचम भाव संतान भाव में केतु बैठे हैं। साथ ही साथ शनि देव अगर देखा जाए तो आपके 10वें भाव में वक्री हो गए। ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर वक्री होना आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में भी पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। लाभ भाव में आपके राहु विराजमान है और मंगल और चंद्रमा, ये दोनों ग्रह आपके कहीं ना कहीं 12वें भाव में बैठे हैं। अब जुलाई का महीना ध्यान से सुनना, पूरी प्रिडिक्शन भी बताएंगे और इसका मोरल ऑफ द जुलाई क्या रहेगा, यानी मोरल ऑफ द स्टोरी। देखिए, लाभ व्यय भाव के अंदर मंगल और चंद्र दोनों ग्रह बैठे हैं। मंगल और चंद्र जहां 1 नंबर लिखा है, जब भी व्यय भाव के अंदर मंगल और चंद्र बैठते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पुलिस स्टेशन के चक्कर लग जाते हैं या अस्पताल के चक्कर लग जाते हैं। 12वां भाव हानि का होता है और मंगल और बृहस्पति यहाँ पर बैठ जाए तो व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवा देता है या अस्पताल के चक्कर लगा देता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, मेष राशि में बैठा है। मेष राशि चर होती है, तो यानी कि किसी बहुत बड़ी टेंशन के लिए अस्पताल और पुलिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। किसी कारण से आप जा सकते हैं, और अगर जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी भविष्यवाणी कैसी लगती है। साथ ही साथ पहला तो ये खास है, तो ये एक तो ये हो गया। साथ ही साथ मंगल की जो दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव में भाई बैठी हुई है, तो ये खराब दृष्टि कहेंगे, क्योंकि मंगल वैसे भी खराब भाव में है। तो जुलाई के महीने में भाई बहनों से उलझना नहीं तो भाई बहनों से बड़ा वाद विवाद आपका रह सकता है। कुछ लोगों का पड़ोसियों से वाद विवाद होगा, यानी कि ये तृतीय भाव पड़ोस का भी होता है, तो पड़ोसियों से आपकी झड़प हो सकती है। साथ ही साथ मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में बैठी है। 6ठा भाव जो होता है वो रोग का होता है, आप जानते ही है। तो आपको एलर्जी इन्फेक्शन की समस्या आपको रह सकती है, यानी रेड जैसे कहते हैं ना, वात कफ की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, पित्त की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। यानी ये जो 3 चीज़ें हैं, इसकी प्रॉब्लम आपको जुलाई के महीने में रह सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके दाम्पत्य जीवन में है। भाई, दाम्पत्य जीवन मतलब शादीशुदा हैं तो भी आपको ये मेरी बात सुननी चाहिए। यदि आप लव एंड अफेयर में तो भी मेरी बात सुननी चाहिए। कुंवारे हैं तो इस बात को इग्नोर कर दो। भाई, जो आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड जुलाई के महीने में कहे तो मान लेना, नहीं तो झड़प इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतना चंडी और काली का रूप आपको देखने को मिलेगा, आप घबरा जाओगे। इसलिए बड़ा वाद विवाद जुलाई में नहीं करना, याद रखिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आ रही है खराब मंगल की। तो छोटी छोटी बात में कहते हैं ना, ज्वालामुखी हल्का हल्का करके, लावा हल्का हल्का करके ज्वालामुखी फट जाता है। तो इस तरह से आपका पार्टनर या आपकी गर्लफ्रेंड आप पे बिल्कुल हावी हो जाएगी, तो याद रखिएगा, आपको धैर्य से काम लेना है। चलिए अब डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले
स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य दो भागों में बढ़ जाता है वृषभ राशि का। पहला, 1 तारीख से लेकर और 6 जुलाई तक सब कुछ नॉर्मल है, जैसे बैक टू रूटीन है वैसा ही रूटीन रहेगा। 7 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में शुक्र कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे, यानी नीच राशि में, शत्रु राशि में चले जाएंगे, तृतीय भाव में चले जाएंगे शुक्र। तो यहाँ से शुक्र नेत्र के कारक होते हैं। एक तो 40 से जो ऊपर है उनका मधुमेह बढ़ जाएगा, उनको कमजोरी आएगी, यानी कमजोरी का सामना 40 से ऊपर वालों को करना पड़ेगा। आँख के अंदर थोड़ा कमजोरी कम दिखना लगेगा, नेत्र की प्रॉब्लम थोड़ा नज़र आएगी, लो बीपी हो सकता है, याद रखिएगा। त्वचा संबंधी परेशानियाँ आपको हो सकती है, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों में आपको बुरा लग सकता है, आप रो सकते हैं। यानी 17 से 31 का दौर इमोशनल भावनात्मक रूप से बहुत अच्छा नहीं है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें फाइनेंस की, तो यहाँ पर जुलाई के महीने में सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह बैठे हैं, यानी सूर्य भी अच्छे हैं, मिथुन राशि के अंदर बैठे हैं, शुक्र भी यहाँ पर अच्छे ही हैं क्योंकि मिथुन राशि उनके मित्र की राशि है। धन की स्थिति दो भागों में बढ़ती है। पहला, 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक भाई आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। सूर्य और शुक्र के यहाँ होने के बावजूद भी आपको खर्चे करने पड़ेंगे, यानी सरकारी भुगतान आपको करना पड़ सकता है, कोई चालान, कोई पेंडिंग बिल का भुगतान आपको करना पड़ सकता है, कोई आपके EMI का डबल भुगतान, या कोई चेक बाउंसिंग का आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ सकती है। ऐसा योग नज़र आ रहा है। 11 तारीख से लेकर और 31 जुलाई के बीच में धन संबंधी आपकी बड़ी डील होगी। यही ग्रह आपको 11 तारीख के बाद फल देंगे, यानी कि सूर्य और शुक्र का जादू आपके जीवन में 11 जुलाई के बाद चलेगा, यानी 11 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में धन संबंधी बड़ी डील आपको मिलेगी। कोई मित्र की सलाह से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको ज़बरदस्त लाभ जुलाई के महीने में 11 जुलाई के बाद होता हुआ नजर आएगा। काम में भी आपको अच्छा लाभ होगा, यानी 11 से 31 जुलाई धन धन धन, यानी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है वृषभ राशि की। परिवार भाव के बारे में बात कर लेते हैं, फैमिली लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जुलाई का महीने देखा जाए तो बड़ा खुशखबरी दायक रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हैं। जब भी सूर्य धन भाव में बैठते हैं तो अच्छा रहता है। पहला तो अगर देखा जाए तो परिवार में किसी सदस्य का कोई सरकारी या करियर संबंधी आपको खुशखबरी सुनने को नज़र आएगी, यानी आपका परिवार में चाहे छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, जो भी आपके परिवार में सदस्य हैं उनसे संबंधित आपको खुशखबरी सुनने को नज़र आएगी। साथ ही साथ जुलाई के महीने में शादी, पार्टी या फंक्शन में परिवार के साथ में जाने का, कुछ समय बिताने का, गिले शिकवे दूर करने का मौका भी मिलेगा। तो जुलाई का महीना फैमिली के दृष्टिकोण से अति उत्तम है। अब हम बात कर लेते हैं उनकी जिन वृषभ राशि वालों की संतान है, चाहे छोटी है बड़ी संतान है, दो भागों में भाई जुलाई का महीना बट रहा है। पहला 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई के बीच में देखा जाए तो संतान के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, संतान की एकाग्रचित्ता में कमी रहेगी, बात बात पे आपकी संतान बहाने बनाएगी, आपकी बात को इग्नोर करेगी, जिस वजह से आपकी उनसे कहा सुनी भी बढ़ सकती है 19 जुलाई तक। साथ ही साथ यदि आपकी छोटी संतान है, यानी कि 1 साल से लेकर 17 साल की उम्र के बीच की संतान है, तो उनको पेट संबंधी इशू रहेंगे, उल्टी दस्त की प्रॉब्लम रह सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम 19 जुलाई तक रह सकती है। साथ ही साथ बड़ी संतान है तो उनसे तो भाई 18+ संतान है तो उनसे तो बात बात पे वाद विवाद, एकाग्रचित्ता की कमी, आपकी बातों को इग्नोर करेंगे, यानी 19 जुलाई तक संतान भाई आपका सपोर्ट नहीं करेगी। फिर 20 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक ये जो 11 दिन है, बुध देव सिंह राशि में चले जाएंगे। यहाँ से बड़ी संतान से जो वाद विवाद है वो शॉर्ट आउट होंगे, संतान की एकाग्रचित्ता भी बढ़ेगी, संतान का विद्या में ध्यान बढ़ेगा, करियर में ध्यान बढ़ेगा, यहाँ से चीज़ें सही होती हुई नज़र आएगी। यानी संतान का अगर हम देखा जाए तो जुलाई का महीना मिश्रित फलदायक है। इसी प्रकार वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जुलाई का महीना 2 भागों में बढ़ता है, यानी 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई तक भाई रेडी पटरी में आप जो खाते हैं ना स्टूडेंट लोग, उससे आपको पेट की फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पेट संबंधी इन्फेक्शन हो सकता है, ENT की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, यानी हेल्थ में कुछ ना कुछ 19 जुलाई तक आपको लगा रहेगा। 20 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, इस समय पे विद्या करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको रूम या हॉस्टल चेंज करना पड़ सकता है। आपका स्थान परिवर्तन का योग इन 11 दिनों के अंदर ज़बरदस्त बन रहा है,
यानी स्थान परिवर्तन स्टूडेंट का पॉसिबल है जुलाई के महीने में। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो भाई जुलाई का महीना जो जॉब करते हैं ना, उनके लिए मालव्य योग बन रहा है, फिर भी 2 भागों में बंटता है। यानी कि बहुत अच्छा शुक्र द्वारा मालव्य योग बन रहा है, फिर भी 2 भागों में बट रहा है। 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक 2 बड़े लाभ जॉब वालों को मिल सकते हैं। पहला, मैनेजमेंट से कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है। पद धन में वृद्धि के योग आपके बनते हैं, यानी ये 2 बड़े लाभ मिल सकते हैं। यानी मैनेजमेंट आप पे मेहरबान होगी और आपका नाम किसी काम में सिलेक्ट हो सकता है और पद धन में वृद्धि हो सकती है। फिर 11 तारीख से लेकर 31 जुलाई में शुक्रदेव कर्क राशि का प्रभाव भी आप पे आएगा, यानी खट्टा मीठा दोनों तरह का प्रभाव आपको मिलेगा। पहले तो मीठा मिल गया, अब खट्टे की बारी है। तो आप शुक्र कर्क राशि में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं काम में आपका मन ही नहीं लगेगा, आप काम बेमन से करेंगे, काम में बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी रहेंगी, पद वृद्धि भी हो गई, धन वृद्धि भी होगी, फिर भी आपका काम में मन नहीं लगेगा। तो कुल मिला के नौकरी वालों के लिए वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जुलाई का महीना अच्छा है, लेकिन मन कहीं और रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो पति पत्नी हैं, जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, यानी दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनका महीना आपके पार्टनर का 2 भागों में बटेगा। पहला, 1 तारीख से लेकर 12 जुलाई तक भाई आप में और आपके पार्टनर में वाद विवाद रहेगा। कोई व्यक्ति आपके पार्टनर को भड़काने का भरपूर कोशिश करेगा और आपका पार्टनर आपके विरोध खड़ा भी होगा, यानी वाद विवाद ज़्यादा रहेगा। पार्टनर आप पे शक करेगा, दूसरों की बातों में आएगा, बार बार आप पार्टनर को समझाएंगे लेकिन फिर दोबारा वो भड़क जाएगा। साथ ही साथ पार्टनर का वाहन पे चालान रहेगा, थाने के पुलिस स्टेशन के चक्कर आपके पार्टनर के लग सकते हैं। यानी 12 जुलाई तक स्थिति अच्छी नहीं है। 13 तारीख से 31 जुलाई के बीच में देखा जाए तो यहाँ से स्थिति थमने को आएगी, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी, पार्टनर से फिर द्वारा प्रीति बढ़ जाएगी, यानी यहाँ से दाम्पत्य जीवन 13 तारीख के बाद आपका अच्छा है। इसी प्रकार से पति पत्नी हस्बैंड वाइफ का देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 12 जुलाई तक देखा जाए तो पार्टनर को किसी काम से धन लाभ होते हुए नजर आएगा। करियर में आपके पार्टनर को पद का लाभ होता हुआ नजर आएगा। कोई ना कोई लाभ, कोई ना कोई छोटा मोटा प्रॉफिट 12 जुलाई तक आपके पार्टनर को होता हुआ नजर आएगा। 13 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में मंगल वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो वो आपके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। देखा जाए तो पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। पार्टनर के वृषभ राशि में जाने पे उनके 7वें भाव में चले जाएंगे पार्टनर हाउस से, तो ऐसे में मुंह में छाले आपके पार्टनर के बन सकते हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को रह सकती है, या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, यानी हेल्थ के इशू आपके पार्टनर के बढ़ जाएंगे। वैसे प्यार प्रेम अच्छा है, करियर में कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ के इशू हैं। इसी प्रकार से अब हम चर्चा कर लेते हैं उन लोगों की जो अपना खुद का काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, वृषभ राशि वाले फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं या ठेली चलाते हैं, यानी अपना खुद का काम करते हैं। उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा? पूरा जुलाई के महीने में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, और कहा जाता है ना, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिजनम, यानी शनिदेव जुलाई के महीने में वक्री हो रहे हैं, यानी मिश्रित फलदायक रहेगा जुलाई का महीना। 1 तारीख से 15 जुलाई तक जो भी अपना काम करते हैं उनके लिए नॉर्मल स्थिति रहेगी। आप भागा दौड़ी ज़्यादा करेंगे, उसका फल भी मेहनत से, कड़ी मेहनत से आपको मिलेगा। फिर 16 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में देखा जाए तो ये जो 15 दिन हैं ये आपकी परीक्षा लेंगे, आपके व्यापार की परीक्षा, आपकी पेशेंस की परीक्षा। यानी इस समय पे मशीन अचानक आपके कारखानों की ख़राब हो सकती है, कर्मचारी के कारण आप परेशान रहेंगे, कर्मचारी लेट लतीफ़ी के कारण, लापरवाही के कारण आपको कोई बड़ी परेशानी हो सकती है, बड़ी परेशानी में कर्मचारी आपको डाल सकते हैं। तो कुल मिला के 16 से 31 जुलाई तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और व्यापारियों के लिए जुलाई का महीना मिश्रित फलदायक रहेगा। और मित्रों, यदि आप अपने बारे में, ये तो मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है, यदि आप अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना चाहते हैं, देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, संकोच मत कीजिएगा।
आप टेलीफोनिक मुझसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मेरा अपॉइंटमेंट नंबर है 7210124289। ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालकर अपनी मुख्य समस्या लिखकर मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और हाँ, यदि आपको मेरा मंथली राशिफल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक में देख रहे हैं तो पोस्ट को शेयर जरूर करें। जय माता दी।